1990 का दशक बॉलीवुड की मसाला एंटरटेनर फिल्मों के लिए एक सुनहरा दौर था। ऐसी फिल्में जिसमें कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और संगीत का एक जीवंत मिश्रण था जिसने दर्शकों को आकर्षित किया। इस परिदृश्य में कुछ ऑन स्क्रीन जोड़ियां गोविंदा और करिश्मा कपूर की तरह लोगों की कल्पना पर छाई रहीं। अपनी शानदार केमिस्ट्री, कॉमिक टाइमिंग और डांस नंबर के लिए जाने जाने वाले ये दोनों आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गए। लेकिन फिल्मों से परे उनकी ऑफ स्क्रीन कहानी ने अटकलों और सुर्खियों को हवा दी और उन्हें अपने समय की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बना दिया। गोविंदा और करिश्मा कपूर पहली बार डेविड धवन की फिल्म राजा बाबू में साथ दिखाई दिए, लेकिन कुली नंबर 1 ने सही मायने में एक ब्लॉकबस्टर जोड़ी की शुरुआत की। यह फिल्म एक बेहतरीन मसाला एंटरटेनर थी जो एक बड़ी हिट बन गई और एक भरोसेमंद जोड़ी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। दर्शकों को उनकी जीवंत स्क्रीन उपस्थिति ने प्रभावित किया। गोविंदा का सहज हास्य और नृत्य करिश्मा के युवा आकर्षण और जीवंत ऊर्जा के साथ पूरी तरह से मिश्रित था। कुली नंबर 1 की व्यावसायिक सफलता ने हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, दूल्हे राजा, बीवी नंबर 1 और खुददार सहित कई फिल्मों में सहयोग किया। हर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री मजबूत हुई और उनके डांस सीक्वेंस किसी भी साउंड ट्रैक का मुख्य आकर्षण बन गए। करिश्मा, जो खुद को शीर्ष अभिनेत्रियों में स्थापित कर रही थी, उन्हें गोविंदा में एक ऐसा सहकलाकार मिला जो उनकी गति से ताल मिला सकता था। सेट पर गोविंदा और करिश्मा के बीच कथित तौर पर बहुत दोस्ताना और गर्मजोशी भरा रिश्ता था। क्रू के सदस्य और सहकर्मी अक्सर इस बात पर गौर करते थे कि वे एक दूसरे की लय को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, खासकर कॉमेडी दृश्यों में जिनमें सटीक टाइमिंग की जरूरत होती है। 90 के दशक तक गोविंदा पहले से ही एक अनुभवी कलाकार थे और उन्होंने करिश्मा के समर्पण, प्रयोग करने की उनकी इच्छा और सुधार की उनकी इच्छा की सराहना की। साक्षात्कारों में उन्होंने अक्सर उन्हें अभिनेत्रियों में सबसे बेहतरीन नर्तकियों में से एक के रूप में प्रशंसा की और कहा कि वह हमेशा उनके जटिल मूव्स के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहती थी। करिश्मा भी गोविंदा की बहुत प्रशंसा करती थी। प्रतिष्ठित कपूर खानदान से आने के बावजूद करिश्मा को अपने डेब्यू के समय इंडस्ट्री के संदेह से जूझना पड़ा था। गोविंदा के समर्थन और दोस्ती ने उन्हें कुछ चुनौतियों से निपटने में मदद की। वह अक्सर उन्हें एक उदार सहकलाकार होने का श्रेय देती थी, जिन्होंने एक प्रमुख स्टार होने के बावजूद कभी दूसरों को मात देने की कोशिश नहीं की। 90 के दशक के अंत में अफवाहें उड़ने लगी कि गोविंदा या करिश्मा ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अफवाहों की पुष्टि नहीं की, लेकिन मीडिया का उन्माद कम नहीं हुआ। गोविंदा उस समय सुनीता आहूजा से पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। इसने अटकलों में एक विवादास्पद पहलू जोड़ दिया। कथित तौर पर गोविंदा की करिश्मा के साथ कथित नज़दीकियों से सुनीता नाखुश थीं, यहाँ तक कि इस दौरान कुछ समय के लिए वे अपने घर से बाहर भी चली गईं। मीडिया ने इस घटनाक्रम को पकड़ लिया और सुर्खियों ने सुझाव दिया कि गोविंदा की शादी टूटने वाली है। सबसे चर्चित घटनाओं में से एक गोविंदा का करिश्मा के घर नियमित रूप से जाना था, जिसे पपराजी ने कई बार कैद किया। उपहार, सरप्राइज विजिट और यहाँ तक कि गुप्त सगाई की भी अफवाहें थीं, हालांकि इनमें से कोई भी कभी पुष्ट नहीं हुई। प्रशंसकों ने गोविंदा और करिश्मा को ऑन स्क्रीन साथ देखना पसंद किया, लेकिन ऑफ स्क्रीन अफेयर की अफवाहों को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने इसे आम फिल्म इंडस्ट्री का रोमांस माना, जबकि अन्य ने इसे गोविंदा के परिवार के साथ विश्वासघात माना। इंडस्ट्री ने चुप्पी साधे रखी और सहकर्मियों ने शायद ही कभी सीधे तौर पर टिप्पणी की। दिलचस्प बात यह है कि गपशप के बावजूद उनके पेशेवर सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ा। वास्तव में निर्देशक और निर्माता उन्हें साथ में कास्ट करने के लिए उत्सुक थे,
क्योंकि वे जानते थे कि वे बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकते हैं। 1994 से 2000 के बीच दोनों ने 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से कई सुपरहिट रहीं। 2000 के दशक की शुरुआत में गोविंदा और करिश्मा के साथ काम करने की आवृत्ति कम होने लगी। इसका एक कारण बॉलीवुड के लहजे और शैली में बदलाव था। रोमांटिक कॉमेडी की जगह अधिक शहरी और पॉलिश सिनेमा ने ले ली, जिसमें शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और आमिर खान जैसे सितारे चार्ट पर छाए रहे। करिश्मा की निजी जिंदगी में भी नया मोड़ आया। अभिषेक बच्चन के साथ असफल सगाई के बाद उन्होंने आखिरकार 2003 में दिल्ली के व्यवसायी संजय कपूर से शादी कर ली और अभिनय से ब्रेक ले लिया। गोविंदा ने भी 2004 में संसद सदस्य बनने के बाद राजनीति की ओर ध्यान केंद्रित किया, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग से और दूर कर दिया। यह लगभग यही समय था जब उनके रिश्ते की अफवाहों पर विराम लग गया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि करिश्मा की मां बबीता ने परिवार की छवि और गरिमा को बनाए रखने पर जोर देते हुए अपनी बेटी को गोविंदा से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरों का मानना था कि करिश्मा ने खुद महसूस किया था कि गोविंदा के पारिवारिक दायित्वों और सार्वजनिक छवि को देखते हुए इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। बाद के साक्षात्कारों में गोविंदा ने स्वीकार किया कि कुछ विचलनों ने उनकी शादी और करियर को प्रभावित किया था, हालांकि उन्होंने कभी भी करिश्मा का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अंततः अपने घर लौट आईं और खासकर उनके राजनीतिक और पेशेवर उतार-चढ़ाव के दौरान उनके साथ खड़ी रहीं। 2001 की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के बाद गोविंदा और करिश्मा ने फिर कभी साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया। एक बार उनकी ऑन स्क्रीन साझेदारी अचानक खत्म हो गई और साथ ही उनका निजी जुड़ाव भी खत्म हो गया। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने देखा कि दोनों सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक दूसरे से बचने लगे। करिश्मा अब मां बन चुकी थी और एक ज्यादा निजी लो प्रोफाइल लाइफ में चली गई थी। इस बीच गोविंदा नए तेजी से विकसित हो रहे बॉलीवुड परिदृश्य में वापसी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में कई इंटरव्यू में गोविंदा ने अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में पछतावे का संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने कभी भी करिश्मा का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने माना कि उनके कुछ रिश्तों की वजह से उनकी शादी में समस्याएं आ सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे वे स्टारडम के नशे में बह गए और भावनात्मक फैसले लिए, जिसका असर उनके परिवार पर पड़ा। 2017 में गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक समय था जब मैं 24 घंटे काम करता था और एक बुलबुले में रहता था। मैं यह नहीं देख सकता था कि मैं अपने घर को कितना नुकसान पहुंचा रहा हूं। भगवान दयालु थे कि उन्होंने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। सुनीता आहूजा, जो अफवाहों के चरम पर चुप रहीं, बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिए जहां उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि उनके पति परिवार में वापस आ जाएंगे। उनके धैर्य ने कई तरह से परिवार को अशांत समय के दौरान बचाने में मदद की। गोविंदा के विपरीत करिश्मा कपूर ने कभी भी अफवाहों या उनके साथ अपने संबंधों की प्रकृति पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपने निजी जीवन, विवाह और मातृत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी। 2016 में अपने तलाक के बाद करिश्मा धीरे-धीरे विज्ञापनों और कुछ डिजिटल परियोजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में लौट आईं। उनसे अक्सर उनके अतीत के बारे में पूछा जाता था, लेकिन उन्होंने कुशलतापूर्वक सीधे उत्तर देने से परहेज किया और अपनी वर्तमान प्राथमिकताओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति को संभालने के उनके तरीके की सराहना की गई है। गॉसिप या विवादों में शामिल होने से इनकार करके करिश्मा ने एक क्लासी, एलिगेंट स्टार के रूप में अपनी छवि बनाए रखी। अपने निजी और पेशेवर सहयोग के खत्म होने के बावजूद गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी की विरासत बेजोड़ है।
उनकी फिल्में आज भी टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखी जाती हैं। उनके गाने सोना कितना सोना है से लेकर व्हाट इज मोबाइल नंबर तक आज भी पार्टियों और शादियों में लोगों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। कई प्रशंसकों के लिए उनका ऑन स्क्रीन बंधन 90 के दशक का मुख्य आकर्षण था। सहज सौहार्द, शानदार डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग मसाला मनोरंजन में मास्टर क्लास थे। सावधानी से क्यूरेट की गई पीआर छवियों के युग में उनकी एक कच्ची प्राकृतिक केमिस्ट्री थी जो वास्तविक और जादुई दोनों लगती थी। गोविंदा और करिश्मा कपूर की ऑफ स्क्रीन कहानी उन आकर्षक बॉलीवुड कहानियों में से एक है जो पेशेवर सफलता को व्यक्तिगत जटिलता के साथ मिलाती है। हालांकि उनके रिश्ते की वास्तविक प्रकृति जो भी हो, व्यापक गपशप का विषय बन गई, इसने उन दबावों को भी उजागर किया जिनका सामना सितारे तब करते हैं जब व्यक्तिगत भावनाएं और सार्वजनिक जांच टकराती हैं। आज गोविंदा और करिश्मा दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। वे शायद ही कभी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और फिर से मिलना असंभव लगता है। फिर भी जो लोग उन्हें स्क्रीन पर चमकते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं,